हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 का उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप IBS फर्स्ट ए का विद्या केस पेपर देखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस विद्या केस पेपर को जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको इसके बारे में पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो यदि आपको क्वेश्चन पता चल जाता है तो इससे आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे यदि आप BBMKU से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हम लोग जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप IBS फर्स्ट ए का विद्या केस पेपर है। ठीक है, यहाँ IBS का मतलब है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज। तो उसी का विद्या केस पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इस विद्या केस पेपर का कितना दाम है। तो इस विद्या केस पेपर का दाम तो यहाँ 36 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन लोकल मार्केट में आपको 30 रुपया में मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का यह क्वेश्चन रहता है कि यह विद्या केस पेपर लोकल मार्केट में नहीं उपलब्ध है। तो यदि आप गिरिडीह से बिलोंग करते हैं और शारदा भवन को जानते हैं तो वहाँ जाइए, आपको वहाँ विद्या केस पेपर मिल जाएगा। तो चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कोर्स ऑफ स्टडीज, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं कोर्स ऑफ स्टडी, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो हम लोग यहाँ पहला प्रश्न देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, एकांकी व्यापार के अर्थ, विशेषताओं, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 1 से 2 दिन में इन सारे प्रश्नों का आंसर जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी के अर्थ, विशेषताओं, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, कंपनी के अर्थ, विशेषताओं, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है, बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो आपको बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत VVI होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनेक दायरे एवं महत्व के साथ समझाइए। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगला प्रश्न है, लघु व्यवसाय क्या है, भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका पर चर्चा करें। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यदि हाँ, इन सारे प्रश्नों में यदि किसी का आंसर चाहिए आपको तो जल्दी कमेंट करें ताकि मैं उसका वीडियो अपलोड कर सकूं जल्दी से। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमिता विकास क्या है, इसके मुख्य चरणों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो नोट करते जाइए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, उद्यमिता क्या है, उद्यमिता की विशेषताओं एवं आवश्यकता की व्याख्या करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के तत्वों की व्याख्या करें। नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के तत्वों की व्याख्या करें। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ है, अगला प्रश्न यहाँ है, व्यवसाय योजना क्या है, उत्तम व्यवसाय योजना की अपेक्षाएं बताएं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैं फिर से थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगला प्रश्न है,
उद्यमी और उद्यमिता की व्याख्या करें। उद्यमी और आंतरिक उद्यमी में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको उद्यमी और उद्यमिता की व्याख्या करना है और उसके बीच में क्या अंतर है उसे बताना है। तो लगभग इसमें व्यवसाय से संबंधित अध्ययन करना है आपको, ठीक है, वोकेशनल स्टडीज है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करें। तो आपको व्यावसायिक वित्त से क्या समझते हैं उसे बताना है। तो जल्द ही चैनल में इन सारे प्रश्नों का आंसर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपका एक तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और एक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में देना है, ठीक है। साझेदारी तथा एकाकी व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे अक्षरों में और मतलब छोटे छोटे लाइनों में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो साझेदारी तथा एकाकी व्यापार में अंतर स्पष्ट करें, यह पहला क्वेश्चन हमारा है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जितना है मैं सारे प्रश्नों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक वित्त क्या है? इसके महत्व का वर्णन करें, ठीक है। यदि आपको इन सारे प्रश्नों का आंसर चाहिए तो जल्दी कमेंट करें और हो सके तो क्वेश्चन को भी लिखा करें ताकि मैं उसका एकदम सटीक आंसर अपलोड कर सकूं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समतांश क्या है? इसके विशेषताओं का वर्णन करें। समतांश क्या है? इसके विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इधर है, पूर्वाधिकार अंश क्या है? इसके विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ नीचे में हमारा है, व्यावसायिक वित्त की विशेषताओं का वर्णन करें। व्यावसायिक वित्त की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। मैं पूरा विद्या गैस का एकदम पूरा रिव्यू करा दिया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऋण पत्र क्या है? इसके विशेषताओं का वर्णन करें। ऋण पत्र क्या है? इसके विशेषताओं का वर्णन करें। तो जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो यदि आप विद्या गैस पेपर को नहीं ले पा रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विपणन मिश्र से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। यहाँ एक और हमारा आया, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको इससे क्या पता चलता है? आपको तीन तरह का क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी आपको लंबा क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और एक आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे छोटे शब्दों में देना। और एक आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब आपका तीन तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय के विभिन्न प्रारूप कौन है? अगला प्रश्न है, एकल व्यापार की दो सीमाएं बनाएं। अगला प्रश्न है, एकल स्वामित्व किसे कहते हैं? आगे देखते हैं। आगे है, साझेदारी किसे कहते हैं? उसके बाद है, भारत में साझेदारी पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या बताएं। तो आपको इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को देख सकें। अगला प्रश्न हमारा है, साझेदारी किसे कहते हैं? तो इसे नोट कर लीजिए। आगे है, भारत में साझेदारी पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या बताएं। तो इन सारे प्रश्नों को भी आपको देख लेना है। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है। उसके बाद है, क्या एक साझेदार फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है? उसके बाद है, साझेदारी फर्म को पंजीकृत करवाने से क्या लाभ है? कोई दो लाभ बताएं। तो इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, बहुत आपको हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ देख प्रश्न है, ठीक है। तो आप इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है, आप उन सारे प्रश्न को देख लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो यहाँ भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो जो विद्या गैस का है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप IVS फर्स्ट ए का, उसमें इतने ही क्वेश्चन था। आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।